पिछड़ा वर्ग की मांगों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगाई मोहर। भाजपा ने पिछड़ा वर्ग को दिया मान सम्मान। लीलाराम। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था में पिछड़ा वर्ग 8% आरक्षण मिलने के उपलक्ष्य में पिछड़ा वर्ग आयोग रैली को चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। हल्का कैथल में विधायक भाई लीलाराम ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। विधायक ने कहा कि हाल ही में पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज व्यवस्था में 8% आरक्षण मिलने के उपलक्ष्य में हरियाणा प्रदेश में पिछड़ा वर्ग वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है। लीलाराम ने कहा कि मैं पिछड़ा वर्ग की तरफ से हरियाणा सरकार का और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने का काम किया है। लीलाराम ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने हमेशा ही पिछड़ा वर्ग की अनदेखी की है और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग की आवाज को भाजपा सरकार और मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने सुना और उसको लागू भी किया। लीलाराम ने कहा कि अभी ये पिछड़ा वर्ग का 8% आरक्षण हरियाणा में पंचायती राज में लागू हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम सब लोग मिलकर इस आरक्षण को लोकसभा और विधानसभा में भी पास करवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पिछड़ा वर्ग से संबंध रखता हूं, एक गरीब परिवार से हूं और मैंने हमेशा पिछड़ा वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी है। लीलाराम ने कहा कि मैं पिछले 35 वर्षों से राजनीति में पिछड़ा वर्ग के हकों की लड़ाई लड़ रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार कैथल विधानसभा से मुझ जैसे पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को विधायक बनाकर कैथल की जनता ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। विधायक ने कहा कि मैं कैथल की जनता का सेवक हूं और 24 घंटे कैथल की जनता के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। विधायक ने कहा कि मैं कैथल की जनता का सुख दुख का साथी हूं। अगर कैथल के किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है तो तकलीफ मेरी है, मुझे भी तकलीफ होती है। लीलाराम ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण पंचायती राज में देने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग को इतना मान सम्मान दिया। लीलाराम ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आज ही संकल्प लेता है कि वो हमेशा आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ खड़ा है। ये तो पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 हलकों में आज वर्चुअल तरीके से एक रैली की जा रही है। 90 हलकों में जो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल और वह हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 8% का जो आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया है। इससे पिछड़े वर्ग को एक बहुत मदद मिलेगी, ऊपर उठने में उनके लिए एक रास्ता तैयार हुआ है। इसके लिए मैं समस्त पिछड़ा वर्ग की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं किसानों से यही अपील करूंगा और हमने पहले भी की है और इस नाते भी करूंगा कि मैं भी एक छोटे से किसान का बेटा हूं। मैंने अपने हाथों से खेती की है, दिन रात खेत में रहे हैं, मेहनत की है और हमें किसान की किसानी का भी बारीकी से पता है भाई ये काम कितना मेहनत वाला है। परंतु आज किसान अपने रास्ते से थोड़े भटके हुए हैं। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये जो 3 बिल हैं अध्यादेश, इनसे कहीं भी किसान का कोई अहित होने वाला नहीं, बल्कि किसान को फ़ायदा है। आप देख लो इस बात को कि पंजाब के किसान के सिवाय कोई ज़्यादा हरियाणा प्रदेश में इतना प्रभाव नहीं है और हरियाणा के लोग ये बात समझ भी चुके हैं कि कहीं कोई नुकसान नहीं बल्कि उल्टा फ़ायदा है। इसमें राजनीति हो रही है। पंजाब के किसान हैं, पंजाब की तीनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस है चाहे अकाली दल है, उनको दोनों को ये खतरा हो रहा है कभी यहाँ हमसे आगे आप वाले ना निकल जाएं। और वहीं लोग हैं, कोई वहाँ पर कंबल लेकर के पहुँचता है, कोई राशन लेकर के पहुँचता है, कोई पैसे की बात करता है। मैं इसके लिए किसानों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार से इन कांग्रेसियों के जो वो वहाँ पर जा कर के उनको बरगलाने का काम करते थे, उनके कंबलों को उठा करके बाहर फेंकने का काम किया और उनको बैरंग लौटा दिया कि आपका 50 साल तक आपका राज रहा है और आपने कभी हमारी सुध भी नहीं ली, अब आप कहाँ से आ गए। इसलिए मैं उन किसानों का धन्यवाद करता हूं, परंतु किसानों से एक अपील भी करूंगा कि आप ये जिद वाला हठ वाला रास्ता छोड़ करके देश की मुख्य धारा में आएँ और बैठ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कृषि मंत्री से, प्रदेश के अलग अलग मुख्यमंत्री से बैठ करके बात करें और इस समस्या का समाधान निकालें। समस्त कैथल जिला वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा
कि आपने पहले भी हमें 100% आपने समर्थन दे करके इस कोरोना को कम से कम कैथल में तो हराने का काम किया है। कैथल की जनता ने बहुत सहयोग दिया सरकार का, कैथल के सभी NGOज ने, जितनी ये धार्मिक संस्थाएं सभी ने हर तरह से सहयोग देकर को कोरोना को मात देने का काम किया। और आज भी कैथल ज़िले में पूरे हरियाणा प्रदेश से सबसे कम कोरोना है। परंतु फिर भी ये बीमारी है, कभी भी उग्र रूप धारण कर सकती है। सभी भाइयों से बहनों से एक अपील करूंगा कि जो भी सरकार दिशा निर्देश दे समय समय पर, जैसे अब है भी मास्क लगाना ज़रूरी है, 6 फुट का या 2 गज की दूरी ज़रूरी है, इन चीज़ों का पालन करें और इस महामारी को हराने का काम करें। अपने आप को, प्रदेश को और देश को बचाने का काम करें। राजेश सेठी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।